पॉइंट एक एक सिंपल सा मॉडल है आपके दर्शकों के लिए। अमेरिका अभी इस कगार पे खड़ा है। अगर ट्रंप जीतते जिनके पार्टी का रंग रेड है तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा। अगर हैरिस जीतती है, इनका ब्लू है, तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा। और ये दो रास्ते बहुत 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 अलग हैं। दोनों पार्टीज ये कह रही हैं, कल एलन मस्क कह रहे थे कि अगर हैरिस जीत गई तो अमेरिका में चुनाव ही नहीं होगा अब के बाद। और इधर हैरिस का कैंपेन कहता है अगर ट्रंप जीत गया तो डिक्टेटर बन जाएगा, फैसिस्ट बन जाएगा, ये तो फिर कंप्लीट अमेरिका को अपना अथॉरिटेरियन बना देगा। तो इन दोनों साइड्स की विजन बहुत डिफरेंट है, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। इन एडिशन ऑफ कोर्स जो पॉइंट आपने कहे, महिला वो भी कलर की, और इंडिया के लिए तो वो भी इंडियन ओरिजिन की। इमेजिन कीजिए क्या मैसेज जा रहा है दुनिया भर में और इंडिया में भी, हमारे बच्चियों में, कि हम भी सबसे बड़े देश की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। और अमेरिका के अंदर भी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी एंड लीडर्स जैसे प्रिया जी एंड पूर्णिमा जी हैं, इनके नेक्स्ट जनरेशनों को क्या मैसेज जा रहा है। सो रेवोल्यूशनरी है ये इलेक्शन, और इसका रिजल्ट भी रेवोल्यूशनरी आगे होगा। बहुत उथल पुथल होगी, ये उथल पुथल बढ़ेगी। अमेरिका आज की दुनिया में, मैं कहता हूं, एक बॉक्सिंग रिंग बन गया है। अमेरिका में एक सेइंग है कि अमेरिका इज अ मेल्टिंग पॉट, कि अलग अलग देशों से इमिग्रेंट्स आते थे, यहाँ रहते गए, बसते गए, एक ही वैल्यू सिस्टम में होते गए। मेल्टिंग पॉट 200 साल से अमेरिका। अब अमेरिका एक्चुअली बन गया एक बॉक्सिंग रिंग, जिसमें एक साइड के जो रिपब्लिकन, कंजर्वेटिव, राइट, फार राइट, जो भी कह लीजिए, और दूसरी साइड में लिबरल, डेमोक्रेट्स, प्रोग्रेसिव, जो भी कह लीजिए, इन दोनों की बॉक्सिंग फाइट हो गई है इस देश में, अनफॉर्चुनेटली। तो ये इलेक्शन हिस्टोरिक है एंड अमेरिका इज एन हिस्टोरिक टर्न। आपने मॉडल दिखाया, एक परफेक्ट मॉडल आपने दिखाकर हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की रूपेंद्र जी। लेकिन इस मॉडल के जो दो रास्ते आपने दिखाए, ये दोनों ही रास्ते अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से आप समझाएंगे तो इन दोनों ही रास्तों में भारत को क्या मिलेगा, या इन दोनों ही रास्तों पर चलने से भारत का क्या नुकसान होगा? मेरे से प्रश्न है? जी जी, आप ही से है। हाँ, श्योर। नहीं, देखिए, ये दो रास्ते हैं, पर याद रखिए, कोई भी देश हो वो अपने नेशनल सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करता है। भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत डीप हैं, बहुत वाइड हैं, बहुत ट्रस्टिंग है, और हम दोनों के बहुत नेचुरल एक दूसरे से जरूरतें हैं। तो रिश्ते हमारे बिल्कुल स्टेबल और ट्रैजेक्टरी पे रहेंगे। परंतु हाँ, ट्रंप के समय में भी, पिछली बार भी, ओबामा के समय भी, बाइडन के समय भी, जॉर्ज बुश जिसने न्यूक्लियर डील करी थी इंडिया से, उसके समय भी, हम दोनों देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स भी रहेंगी। हम मैच्योर हो रहे हैं, हम ग्रो हो रहे हैं, अमेरिका को एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, और हमें भी एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा, और हम एडजस्ट करना सीख रहे हैं दोनों साइड्स। तो रिश्ते भारत और अमेरिका के बीच में, ऑन द वन हैंड, ये दो रास्ते, जहां भी अमेरिका जाए, बट अल्टीमेटली अमेरिका एक अमेरिका है। तो रिश्ते सही रहेंगे, बट यस, फर्क पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज का अलग फर्क पड़ेगा भारत पे, और हैरिस की का अलग पड़ेगा। उसमें यस डायनामिक है, बट दोनों में प्रोज एंड कॉन्स है। और केवल भारत और अमेरिका के रिश्तों में नहीं, अगर ट्रंप आते हैं तो दुनिया में जो फर्क पड़ेगा, और उसके चलते हम पे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर हैरिस आती है, वो दुनिया में और क्या जियो पॉलिटिक्स करती है, उसके चलते हमें क्या फर्क पड़ेगा। जी। आपको याद होगा, जॉर्ज बुश हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपब्लिकन थे। न्यूक्लियर डील उसने शुरू कराई थी 2005 में, इंडिया के लिए बहुत अच्छे थे। पर उसने इराक में जो इन्वेजन करा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठे बेसिस पे करा था सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट। ठीक है। और उसके चलते पिछले 20 साल से, 25 साल से मिडिल ईस्ट हेल बन गया है। और जो दुनिया में आतंक बढ़ा है, उसका एक बड़ा रीजन वो भी जाता है। इराक, लीबिया, सीरिया में आपने ऐसी जो भी थे डिक्टेटरशिप थे, पर देश तो स्टेबल चल रहे थे। तो आपका अच्छा दोस्त भी कुछ ऐसा कर सकता है जो कि आपको फर्क पड़ सकता है दुनिया में। तो इन दोनों लीडर्स के साथ वो भी पॉसिबिलिटी हमारे लिए, बट अदरवाइज बोथ लीडर्स आर फाइन। यस, कमला हैरिस
अब ओरिजिनली डेमोक्रेट हैं, लिबरल है, तो जी। उनकी ओरिजिनल आइडियोलॉजी ही है माइनॉरिटीज, ह्यूमन राइट्स, इस तरह के मुद्दों को लेकर चलना। चलिए थोड़ा सा वो इंतजार उसी और में करना पैदा होगा। हुई है, उसी में नतीजे बड़ी तो हुई धीरे है, तो धीरे करके डेमोक्रेट्स बड़ी और तेजी के उनका साथ सामने आ रहे हैं, और नतीजों को अभी अगर देखें, जैसा प्रिया जी ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार और करिए, इसमें उथल पुथल हो सकती है, इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन 230 सीटों पर अभी ट्रंप हमें बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप की जीत यहां पर सुनिश्चित नजर आ रही है, जबकि कमला हैरिस की अगर आप बात करेंगे तो 192 सीटों पर कमला हैरिस जो हैं वो जीतती हुई नजर आ रही है, यानी बहुमत के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा 270 है। अगर आप अमेरिका में बात करेंगे तो बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब डोनाल्ड ट्रंप पहुंच गए हैं, और इसीलिए उनके समर्थकों के चेहरे पर जो खुशी है वो भी साफ तौर पर देखी जा रही है। लेकिन प्रिया जी, जिस संभावना का आप जिक्र कर रही हैं कि ऐसी संभावनाएं अभी हो सकती हैं, किन स्टेट से आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं? अभी जो स्विंग स्टेट हैं, जो अमेरिका की राजनीति को तय करते हैं या ये तय करते हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का राष्ट्रपति, उन स्विंग स्टेट्स में से भी खबरें तो ये आ रही हैं अभी कि डोनाल्ड ट्रंप ही बढ़त बनाए हुए हैं। जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, जो सचदेव जी ने जो मॉडल दिखाया थी, हमको यूएसए में भी उसको यूज करना चाहिए। बहुत अच्छा मॉडल था। जहां तक आप ये स्विंग स्टेट्स की बात कर रही हैं, बढ़त बनाई हुई है, सही बात है। अगर इसमें ये जीत जाते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जीतेंगे ही, तो फिर तो ये बिल्कुल ही क्लैरिटी हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप ही जीतेंगे। रुझान उसी तरफ है। लेकिन ऐसा है कि जब तक कि जीत ना जाए, क्योंकि इतना ज्यादा कांटे की टक्कर है कि कहना मुश्किल है। और लास्ट टाइम हम ये देख चुके हैं 2016 में कि जीतते जीतते हार गई, 2020 में भी ये हो चुका है। तो इसलिए जरा थोड़ा कॉशियस होने की बात है, लेकिन रुझान यही है कि ट्रम्प ही जीत रहे हैं।